सो हेलो वीएलसीएंस, वेलकम ऑन वर्चुअल लर्निंग विद आनंद जायसवाल। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th की, जो कि चल रही थी क्लास, और क्लास चल रही थी हैशटैग आगाज की। आगाज की बात करें तो हम लोग बात कर रहे थे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, मतलब कि कार्बन एवं उसके यौगिक। आप लोग पढ़ाई तो कर रहे हो कि नहीं? देखो, गर्मी बहुत ज़्यादा चल रही है और गर्मी के कारण थोड़ी सी हमारी भी अस्त व्यस्त हम लोग हो चुके हैं, क्योंकि सब कुछ सिस्टमैटिक वे में करना पड़ रहा है, और करने के लिए ही वजह से हम लोग की क्लास थोड़ी सी बाधित हो गई थी। क्योंकि अब क्लास पूरा सिस्टमैटिक वे से चलता रहेगा, और हम लोग जो कि पढ़ रहे थे कार्बन एवं उसके यौगिक का नामांकन। हालांकि हमने फंक्शनल ग्रुप या क्रियात्मक समूह के बारे में आपको पढ़ाया था। क्रियात्मक समूह क्या होते हैं इसके बारे में बहुत डिटेल बात हुई थी। हाइड्रोकार्बन्स में भी बढ़िया से बात हुई थी, समजातीय और सजातीय श्रेणी में भी बात हुई थी कि क्या होते हैं। ये सब पिछले प्रीवियस लेक्चर्स में आपको रखे गए हैं, आप देख लेना। रही बात की बोर्ड की बात की जाए तो ये जो भी टॉपिक हैं ये बोर्ड में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, लेकिन आज जो हम लिखवाने वाले हैं या आज जो पढ़ाने वाले हैं ये बहुत ही मुख्य है। यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा कार्बनिक यौगिक का नामांकन करने के लिए बोर्ड में दो क्वेश्चन तो श्योर है कि देना है और देना है और देना ही है। आप कोई भी अनसॉल्व उठाइए, प्रीवियस के प्रीवियस ईयर किसी भी अनसॉल्व में जाइए, वहां पर कार्बनिक यौगिक का नामांकन करना, ये क्वेश्चंस में श्योरली है कि बोर्ड में वो दो क्वेश्चंस आएंगे और ये 2 नंबर के जरूर होंगे। तो ये क्वेश्चन फिक्स है आने वाला, जो आज हम पढ़ाने वाले हैं। ये आज का जो लेक्चर है ये बोर्ड के लिहाजे से बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर साल ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब यहाँ पे देरी ना करते हुए हम लोग फटाक से हेडिंग डालते हैं, और फटाक से हेडिंग डालते हैं कार्बन एवं, या लिखे हम कार्बन एवं यौगिक का, उसमें चल रहा था तो हम कहेंगे कार्बनिक यौगिक का नामांकन। तो लिखेंगे बाबू, हेडिंग डालेंगे कार्बन यौगिक का नामांकन। इंग्लिश में लिखते हैं बाबू नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड। तो कार्बन यौगिकों का नामांकन समझिएगा। कार्बन यौगिकों का नामांकन हमने कहा था, कुछ बेसिक बातें आपको रिकॉल कराएंगे। जैसे हमने कहा था बाबू कि C1 है तो इसको बोलेंगे मेथ, C2 है तो बोलेंगे एथ, C3 है तो बोलेंगे प्रोप, C4 है तो हम बोलेंगे ब्यूट, C5 है तो हमने बोला था बोलेंगे पेंट, C6 है तो बोलेंगे हेक्स, C7 है तो बोलेंगे हेप, और C8 है तो हम बोलेंगे ऑक्ट, C9 है तो बोलेंगे नॉन, और C10 है तो बोलेंगे डेक। अच्छा, 1 2 3 4 5 का मतलब क्या है? मतलब यहाँ पर ये बोली जा रही है कि कार्बन की संख्या, अगर कार्बन 1 है मतलब कि कार्बन एक रूट वर्ड बोला जाता है। कार्बन को हम लोग बोलते हैं रूट वर्ड। कार्बन को अगर कार्बन का अगर श्रृंखला बना हो तो कार्बन को बोलते हैं बाबू रूट वर्ड। क्या बोलते हैं? रूट वर्ड, जड़ वाली शब्द। बात समझ में आ रही है? जो कि कार्बन से ही जुड़ा हुआ है। तो अगर हम बात करें कि नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड, तो जैसे मान लो कि किसी भी इंसान का नाम रखना हो, चलो मैं अपना ही नाम लिख रहा हूं। जैसे हमने बोला कि मेरा नाम है ANAND आनंद, और दूसरा लास्ट में जायसवाल, ठीक। तो अगर मैं बात करूं तो ये तो मेरा नाम है, ये मैं हूं, ये मेरा परिचय दे रहा है कि मेरा जाति विशेष क्या है, अर्थात इसे मैं बोलूंगा सफिक्स। क्या बोलूंगा? सफिक्स। अच्छा, मैं क्या हूं वो मेरे नाम के आगे ऐड होता है, उसे बोलते हैं प्रीफिक्स। क्या बोलते हैं बाबू? प्रीफिक्स। क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स। इसी प्रकार कार्बन कंपाउंड का भी नामांकन होता है, कार्बन यौगिक का नामांकन होता है। कैसे? कार्बन यौगिक का नामांकन जब होता है तो सबसे पहले लिखा जाता है प्रीफिक्स। क्या लिखा जाता है? प्रीफिक्स। फिर उसके बाद रूट वर्ड। क्या लिखा जाता है बाबू? रूट वर्ड। और बाद में लिखा जाता है सफिक्स। तो ये तो आपको फॉर्मूला हमेशा दिमाग में रखना पड़ेगा कि जब भी किसी कार्बन यौगिक का नामांकन करेंगे
तो सबसे पहले आपके दिमाग में चलना चाहिए प्रीफिक्स। दूसरा रूट वर्ड, रूट वर्ड मैंने यहां पे लिखा है। फिर सफिक्स। अब आओ थोड़ा सा इधर हम देख लेते हैं कि प्रीफिक्स और सफिक्स कौन कौन होंगे। तो मैंने पिछले टर्म पे फंक्शनल ग्रुप आपको पढ़ाया था। फंक्शनल ग्रुप में मैंने कहा था कि कुछ क्रियात्मक समूह अगर कार्बन के पेरेंट बॉडी या कार्बन के रूट वर्ड को क्रियात्मक या उसके गुण को निर्धारित करने लगे, उन्हीं को ही हम बोलेंगे फंक्शनल ग्रुप। और वह क्रियात्मक समूह किसी हाइड्रोजन मतलब कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन एटम को हटाकर वो आकर वहां जुड़ते हैं, इसलिए उन्हें हेटेरो एटम कहते हैं। क्या ये मैंने पिछली लेक्चर में आपको बोला था? अगर बोला तो आपने समझा था। अब आपको इधर देखना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला कि अगर मान लो कि फंक्शनल ग्रुप मैंने लिया और फंक्शनल ग्रुप में जैसे मैंने बोला यहाँ पे बाबू कि हैलोजन, क्या बोल दिया? हैलोजन। हैलोजन में हमने बात किया था कि कौन कौन से होंगे, तो हमने कहा था क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। उसी प्रकार मैंने यहाँ पे दूसरा बोला था कि ऑक्सीजन में मान लो कौन होंगे? एल्कोहल, तीसरा एल्डिहाइड, कीटोन, चौथा कौन सा हो जाएगा? कीटोन, पांचवा कौन सा हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर छठवां क्या हो जाएगा? एल्कीन, और सातवां हो जाएगा एल्काइन। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि हैलोजन को, तो हैलोजन का प्रीफिक्स लिखते हैं। क्या लिखते हैं बाबू? प्रीफिक्स। हैलोजन का सिर्फ प्रीफिक्स लिखते हैं और प्रीफिक्स लिखेंगे कैसे? क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, ये तीन हो गया। जबकि एल्कोहल का सफिक्स लिखते हैं। क्या लिखते हैं बाबू? सफिक्स। तो एल्कोहल का जब सफिक्स लिखते हैं तो क्या होता है? अल। क्या होता है? अल। उसी प्रकार अगर मैं बात करूं कि एल्डिहाइड का भी सफिक्स लिखते हैं और सफिक्स लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? अल। क्या लिखते हैं बाबू? अल। अगर यहीं पे कीटोन का बात किया जाए तो कीटोन को भी सफिक्स में लिखते हैं और ये सफिक्स वर्ड लिखा जाता है इसके लिए ओन। क्या लिखा जाता है? ओन। कार्बोक्सिलिक के लिए भी सफिक्स लिखते हैं और इस सफिक्स के लिए इसके लिए यूज करते हैं बाबू ओइक एसिड। क्या लिखते हैं? ओइक एसिड। अच्छा, एल्केन के लिए भी सफिक्स का उपयोग करते हैं और सफिक्स में लिखते हैं बाबू एल्कीन इन। क्या लिखते हैं? इन। अच्छा, एल्काइन के लिए भी सफिक्स का उपयोग करते हैं और सफिक्स लिखते वक्त लिखेंगे आइन। क्या लिखेंगे? आइन। अब ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। मैंने पिछले टर्म में फंक्शनल ग्रुप बोला था और फंक्शनल ग्रुप को मैंने हेटेरो एटम बोला था। क्या बोला था? हेटेरो एटम। हाँ, मानता हूं कि थोड़ा इंग्लिश में जा रहे हैं हम लोग, परंतु ये समझना जरूरी है क्योंकि ऐसे ही आना है और यही आएगा। ये निर्धारित चीज है, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा और ये हमेशा ही ऐसे ही रहा है और ऐसे ही निरंतर काल से चला आ रहा है और बोर्ड में हमेशा ये क्वेश्चन आता है। इसको समझना जरूरी है कि फंक्शन ग्रुप को मैंने हेटेरो एटम बोला था और हेटेरो एटम वो एटम होंगे या वो परमाणु होंगे जो हाइड्रोजन एटम को हटाकर वहां जाके चिपक जाएंगे और वो कार्बन और हाइड्रोजन से अलग होंगे, भिन्न होंगे। तो मैंने कहा हैलोजन, हैलोजन में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसका प्रीफिक्स लिखते हैं, सिर्फ इसका हैलोजन का सिर्फ प्रीफिक्स लिखते हैं। जहां क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आ जाए वहां पर हम इसका प्रीफिक्स लिखेंगे क्लोरो, ब्रोमो और आइडो। अच्छा, एल्कोहल के लिए सफिक्स लिखते हैं और एल्कोहल सफिक्स में OL लिखा जाता है लास्ट में। सफिक्स के लिए OL लिखा जाता है। एल्डिहाइड में सफिक्स AL लिखा जाता है। कीटोन के लिए सफिक्स ओन लिखा जाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड का ओइक एसिड लिखते हैं, जबकि एल्कीन का इन लिखते हैं और एल्काइन का एल्काइन लिखते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये विशेष बातें आपको ध्यान रखनी है। और आइए इसके बाद हम लोग सीधे सीधे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। और एग्जाम्पल बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ पर एग्जाम्पल इसलिए जरूरी है क्योंकि इन सब चीजों को तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक हम इस चीज को नहीं देख पाएंगे कि ये कैसे इनका उपयोग होता है, कैसे प्रीफिक्स लिखते हैं, कैसे रूट वर्ड लिखेंगे और कैसे सफिक्स लिखेंगे। इन सब चीजों को बहुत जरूरी है कि समझना। आइए सबसे पहले समझते हैं कि कैसे एक एक का नामकरण हम लोग करेंगे। तो हमने देख लिया एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्कीन और एल्काइन। तो आइए सबसे पहले समझते हैं। तो क्या ये सारी बातें समझ में आ रही है? अच्छा, मैं इसको हटा रहा हूं और ये वाली बात को ऊपर लिख रहा हूं। देखना, ध्यान से देखना, सारे चीज आपके दोनों साइड में लिखे हुए हैं और इन्हीं दोनों साइड से मैं उपयोग करके आपके नॉमेनक्लेचर आपको सिखा दूंगा। तो देखिएगा बाबू, यहां पर मैंने नॉमेनक्लेचर के लिए मैंने कुछ बात बोला और ये बात आपको याद रखना पड़ेगा। हमेशा फॉर्मूले के रूप में लीजिएगा प्रीफिक्स प्लस रूट वर्ड और प्लस सफिक्स।
ये हमेशा जब भी आपको याद रहेगा, ये आपको अगर याद रहेगा तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। तो अगर मैं बात करूं तो सिंपल सी बात, अगर यहाँ पे देखा जाए तो मैं हैलोजन को उपयुक्त में लेने वाला हूं और हेट्रोएटम हैलोजन लगेगा। तो देखो कार्बन 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 कार्बन, कोई दिक्कत नहीं है। इस कार्बन से एक Cl जुड़ा हो और इस कार्बन से हाइड्रोजन 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 एंड हाइड्रोजन। एक चीज देखना बाबू, हमने कहा था कि अगर ये कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो तो ये क्या है, एल्केन है। सबसे पहली बात कि एल्केन है, एल्केन को डिनोट कर रहा है, मतलब एन होगा। अच्छा एन होगा तो यहां से हम पहले देखेंगे कार्बन की संख्या कितनी है, तो कार्बन की संख्या उधर से गिनेंगे जिधर से फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट हो रहा हो। तो या तो हम बोलेंगे ये बच्चे, इसको बच्चा मान लिया जाए और बच्चा मान के इसको गिनो 1 2 3 और ये 4, मतलब कि जहां हेट्रोएटम उपस्थित है वहीं से कार्बन की संख्या को गिनना है। मतलब कि सबसे पहली बात कि नॉमेनक्लेचर करते वक्त ये तो फॉर्मूला हो गया, लेकिन स्टेप कौन सा चलना है, तो पहला स्टेप कि जिधर से हेट्रोएटम पहले निकले या जिधर से सबसे पहले हेट्रोएटम प्राप्त हो देखने को, वहीं से नंबरिंग करनी है। अब नंबरिंग करके हमने देखा 4 कार्बन है, 4 कार्बन को क्या बोलते हैं बेटा, देखो ब्यूट, क्या बोलते हैं, ब्यूट। अच्छा यहां पर जो फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, जो हेट्रोएटम जुड़ा हुआ है वो क्या है, क्लोरीन। देखो क्लोरो को लिखेंगे, क्लोरीन को लिखते हैं क्लोरो, और ये क्या हो गया, प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स कहां लिखेंगे, बाहर पहले, तो लिखेंगे क्लोरो, क्या लिखेंगे, क्लोरो। अच्छा अब कितने कार्बन की चेन है, वो हो गया रूट वर्ड, क्या हो गया, रूट वर्ड। तो कार्बन की चेन 1 2 3 4 क्या है, ब्यूट, क्या है, ब्यूट, ब्यूट। अच्छा ये कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो आप कहोगे सर सिंगल बॉन्ड है, तो क्या लिखेंगे, एन, क्लोरोब्यूटेन, क्या लिखेंगे, क्लोरोब्यूटेन। अगर एक और चीज आप दर्शाना चाह रहे हो तो ये क्लोरीन किससे जुड़ा है, तो पहले नंबर कार्बन से, तो क्या लिखेंगे, 1 क्लोरोब्यूटेन, क्या लिखेंगे, 1 क्लोरोब्यूटेन। इस कार्बनिक यौगिक का नामांकन ये हो गया। क्या मैं इसको समझूं कि आपने कर लिया? अगर बेहतरीन चीजें आपने करते हुए एक एक चीज को समझ लिया तो ये आपका हो जाएगा। तो पहला एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाया। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं अल्कोहल को जोड़कर। देखिए अल्कोहल को जोड़ते हैं। अल्कोहल को जोड़ेंगे तो हमने कहा कि अगर मान लो कि कार्बन कार्बन कार्बन, 3 कार्बन ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 3 कार्बन ले लिया जाए। अब देखो यहां पे, अब 3 कार्बन लेके हमने कहा कि यहां पर एक OH जोड़ दिया जाए। हमने एक OH यहां जोड़ दिया, एक हाइड्रोजन यहां जोड़ दिया, एक हाइड्रोजन यहां, 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 एक हाइड्रोजन यहां। अच्छा बेटा एक चीज देखो, क्या ये भी अभी भी एन है, मतलब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, एन है। अच्छा एक चीज समझो कि जब हमने कहा कि ऐसा चीज देखने को मिल जाए जहां फंक्शनल ग्रुप हो वहां गोला मार देना, और हेट्रोएटम के बाद के कार्बन से नंबरिंग करना। तो हेट्रोएटम के बाद के कार्बन से नंबरिंग करते वक्त ऐसे डब्बा बना लेना। और एक और चीज ध्यान रखना, कार्बन की लंबी श्रृंखला ढूंढनी है। तो लंबी श्रृंखला मतलब अभी तो जिगजैग हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखना कुछ बातें पहले लिख लो। कि पहली बात अगर नामांकन करने जा रहे हो तो पहली बात कि आप हेट्रोएटम, क्या लिखोगे, हेट्रोएटम के कार्बन से नंबरिंग करनी है। अच्छा एक और चीज समझना, क्या ये हेट्रोएटम यहां जुड़ जाता, क्लोरीन यहां जुड़ता, तो क्या यहां से नंबरिंग करते, नहीं, किसी छोर से करेंगे, यहां से नंबरिंग नहीं करेंगे, छोर से करेंगे। दूसरी बात कि कार्बन की लंबी श्रृंखला ढूंढनी है, लंबी श्रृंखला ढूंढनी है जहां से कार्बन की लंबी श्रृंखला मिले। दो बातें ध्यान रखना, हेट्रोएटम के कार्बन से नंबरिंग करनी है, स्टार्ट वहीं से करेंगे, लेकिन ध्यान रखना कि ये हेट्रोएटम बाहर साइड में जुड़ा हो। लेकिन अगर अंदर साइड में जुड़ जाएगा तो इसको, इस हेट्रोएटम को बच्चा मान के किधर से भी करना, लेकिन ये ध्यान रखना कि वो नजदीक कहां से पहले पड़ रहा है। बात समझ में आ रही है? अभी हम उस पर भी चलेंगे, तो इस बात को हम अभी क्लेरिफाई करेंगे कि हेट्रोएटम के कार्बन से नंबरिंग करनी है। अगर वहां हेट्रोएटम नहीं जुड़ा हो, अगर यहां से हेट्रोएटम, ये हेट्रोएटम यहां जोड़ दिया जाए, तो नंबरिंग हम यहां से ऐसे करेंगे कि जहां पर वो पहले हमको मिल जाए। खैर यहां पे आओ देखते हैं कि ये 3 कार्बन हो गया। 3 कार्बन को हम बोलेंगे बाबू, क्या बोलेंगे, यहां पे 3 कार्बन के लिए बोलाता है प्रोप, क्या बोलाता है, प्रोप। अच्छा यहां पे प्रोप पे प्रोपेन, यहां पे लिखेंगे प्रोपेन, कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड है, तो प्रोपेन प्लस
सफिक्स जोड़ेंगे तो सफिक्स क्या है, OH की वजह से ऑल, यहां से ई हट जाएगा और बन जाएगा प्रोपेनॉल। क्या बन गया बाबू, प्रोपेनॉल। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, नामांकन करना सीख रहे हो क्या, आओ आसानी से। अच्छा इस बात को पहले क्लियरिफाई करते हैं, कार्बन की लंबी से निकला तो ठीक है, वो तो उसका कोई अपवादी केस नहीं है, उसमें कुछ भी दिक्कत नहीं करनी है, लेकिन सबसे पहले ये चीज देखना है कि हमने कहा कि हेटेरो एटम के कार्बन से नंबरिंग करनी है, नहीं हो तो, या हम कह सकते हैं यहां पे समझो, हेटेरो एटम के कार्बन से नंबरिंग करनी है। जैसे मान लो हमने कहा कि कार्बन 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 और यहां पे कार्बन रख दिया, मैंने कहा कि चलो यहां पर क्लोरीन रख दिया, क्या रख दिया यहां पे, क्लोरीन। अब यहां पर क्लोरीन रख दिया तो यहां से देखो मैंने कहा कि अगर नंबरिंग करना चाहते हैं हम इसका और इसका नॉमेनक्लेचर करना चाहते हैं, तो नॉमेनक्लेचर करते वक्त हमने कहा बाबू ध्यान रखिएगा यहां पर कि यहां पर ये क्लोरीन, हमने कहा इस बात पे कि हेटेरो एटम के कार्बन से नंबरिंग करनी है, तो ये क्लोरीन तो यहां पे आ गया। अब इधर से नंबरिंग करने में बड़ी मुश्किल होगी, तो नंबरिंग कहां से की जाए, नंबरिंग ऐसे पॉइंट से करो कि वहां से कार्बन स्टार्ट किया जाए और क्लोरीन नजदीक हो जाए। तो अगर हम यहां से कर रहे हैं 1 2 3 और हमने यहां से भी किया है 1 2 3, तो इधर तो संख्या बराबर ही है, चाहे आप इधर से करो चाहे वो उधर से करो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 4 5 हमने इधर से कर लिया, आप चाहो तो इधर से कर सकते हो। तो देखो 1 2 3 4 5, अगर ये मान लो क्लोरीन यहां होता तो हम इधर से ही करते, क्योंकि दूसरे नंबर पे क्लोरीन मिल जाता। मतलब कि हम बोले कि इसको लोकेंट बोला जाता है, और लोकेंट पहले जिधर मिल जाए, लोकेंट पहले जिधर मिल जाए नंबरिंग उधर से करेंगे। या लोकेंट को ही हम अपने क्लास में बोलते हैं बच्चा, क्या बोलते हैं, बच्चा। अब देखो यहां पर इसका नामांकन करेंगे तो 1 2 3 4 5, अब यहां से देखो इसको क्या बोलेंगे बाबू, पेंट, क्या बोलेंगे, पेंट। लेकिन ये क्लोरीन जुड़ने की वजह से क्लोरीन कैसा हो जाएगा, प्रीफिक्स की वजह से, प्रीफिक्स की तरह, और लिखेंगे क्लोरो, क्या लिखेंगे, क्लोरो, क्या लिखेंगे, क्लोरो। और कौन से पॉइंट में, 3 पॉइंट में, 3 क्लोरो, क्या लिखेंगे, 3 मतलब तीसरे पोजीशन पे है 3 क्लोरो पेंटेन, क्या लिखेंगे, 3 क्लोरो पेंटेन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत है यहाँ पे। अच्छा एक और चीज समझना, एक और चीज यहाँ पे समझा रहे हैं, कार्बन की लंबी श्रृंखला तो आप लोगे ही लोगे, और ये आप इस बात को भी ध्यान रखना। अब एक चीज समझो कि अगर एल्डिहाइड लिया जाए तो एल्डिहाइड लिया जाए तो उसके लिए क्या करेंगे, क्या मैं इसको मिटा दूं, ये भी बात आपने लिख ही लिया होगा, तो इसको भी मिटा देते हैं। तो 2 बातें आपको हमने समझा दिया, जब भी नामांकन करेंगे तो क्या क्या होना चाहिए। अब मैं तीसरी बात लेके चल रहा हूं कि कार्बन 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 और CHO, तो हम कह दें यहां पर C डबल बॉन्ड OH, और यहां से हम कह दें H H H H H H H। अब यहां से देखना हो ये कार्बन संतुष्ट है, लेकिन ये कार्बन कौन सा ग्रुप हो गया, एल्डिहाइड ग्रुप। क्या है ये, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। अच्छा इस एल्डिहाइड का क्या ये कार्बन नंबरिंग में लेंगे, बिल्कुल लेंगे, और कार्बन नंबरिंग में लेंगे तो वहां से लेंगे जहां से वो हेटेरो एटम जुड़ा हुआ है, 1 2 3 4, क्या हो गया ये 4। तो 4 कार्बन के लिए क्या बोलते हैं, ब्यूट, क्या बोलते हैं, ब्यूट। तो यहाँ पे लिखेंगे ब्यूटेन, क्या लिखेंगे, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड, ब्यूटेन प्लस अल, तो यहाँ से हट जाएगा, ई हट जाएगा और हो जाएगा ब्यूटेनल, क्या हो जाएगा, ब्यूटेनल। तो कोई दिक्कत है यहाँ पे, आसानी से ये बन गया। वैसे ही कीटोन का भी बनेगा, कीटोन का और देखते हैं, कीटोन का देखते हैं। जैसे हमने कहा कि C डबल बॉन्ड O C, कोई दिक्कत नहीं है। कीटोन का होता है RC डबल बॉन्ड O R। अच्छा यहां पर देखो, यहां पे हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, क्या ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन दिख रहा है। अच्छा एक चीज देखना कि यहां से नंबरिंग करेंगे, क्योंकि यहां पर ये पहले मिल रहा है, 1 2 3 4 5, तो ये 5 कार्बन की एक श्रृंखला बन गई, और 5 कार्बन की श्रृंखला को हम बोलते हैं वो पेंट, क्या बोलते हैं, पेंट। तो इसके लिए नामकरण लिखेंगे पेंटेन, क्या लिखेंगे,
पेंटेन, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, और साथ में लिखेंगे ये कौन सा ग्रुप है, ओन, तो लिखेंगे कीटोन है, तो पेंटेन प्लस ओन, क्योंकि प्रीफिक्स इसमें नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ से ई हट जाएगा और हो जाएगा पेंटेनोन। क्या हो जाएगा, पेंटेनोन। क्या ये कार्बनिक यौगिक का, इस कार्बनिक यौगिक का नामांकन हो गया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो ऐसे तमाम सारे कार्बनिक यौगिक का आप नामांकन कर सकते हो, और इसके लिए आपको अपना बुक उठाना पड़ेगा, और उस बुक में आपके बहुत सारे नामांकन करने के लिए क्वेश्चंस दिए गए हैं। एनसीईआरटी बुक को उठाइए और ये क्वेश्चंस करिए, क्योंकि बेहतरीन है, और ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है बोर्ड में, नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड। ध्यान रखिए, ये सारे क्वेश्चन आपसे इजीली हो जाएंगे। अब यहाँ पे एल्कीन और एल्काइन बन रहा है, तो एल्कीन और एल्काइड का तो हमने पहले ही आसानी से करा ही दिया था। आओ देख लेते हैं फिर भी। तो एल्कीन और एल्काइन, और साथ में भी कार्बोक्सिलिक एसिड भी है, तो आओ देखते हैं। सी डबल बॉन्ड ओ एच, इसको बोलते हैं बाबू कार्बोक्सिलिक समूह। क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप या कार्बोक्सिलिक कंपाउंड। यहां से देखो दो एक 3 और 1 4, ये कंप्लीट है। यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, और यहाँ हाइड्रोजन, फिर ये हाइड्रोजन। अब देखो ये एक कार्बनिक यौगिक आपको दिया गया है, और इस कार्बनिक यौगिक का नामांकन करना है। तो नामांकन करने के लिए हमने कहा जहां से हेटेरोएटम जुड़ा हुआ हो वो कार्बन को उठाओ, और वहां से पूरी कार्बन की श्रृंखला गिन लो, 1 2 3 4। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बाबू, लिखेंगे ब्यूटेन। क्या लिखेंगे, ब्यूटेन प्लस ओइक एसिड। क्या लिखोगे, ब्यूटेन प्लस ओइक एसिड। इसका नामांकन शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, मतलब ई हट जाएगा तो हो जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड। क्या हो जाएगा बाबू, ब्यूटेनोइक एसिड। क्या ये मेरी बात समझ में आ रही है? बेसिक है, आपको समझना पड़ेगा, ये आसान है। तो अब आगे देखते हैं एक और इसमें कंपाउंड, तो आसानी से इसको समझ लिया। अब हम लोग देखते हैं कि मान लो कि कार्बन कार्बन की श्रृंखला दी गई हो, और कार्बन कार्बन की श्रृंखला देके कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा दिया गया हो, और यहाँ से देखो ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, यहाँ ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, और यहाँ देखो 2 3 4 1 5 नहीं जुड़ेगा, यहाँ पर एक ही हाइड्रोजन रहेगा, ये हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। अच्छा, ये व्यवस्थित हो गया। अब आओ देखते हैं कि कहाँ ये है। तो हमने कहा कि ये जहाँ पहले दिखेगा जिधर से, अच्छा इसके लिए भी एक कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जिधर से पहले देखने को मिलेगा या नंबरिंग करने में पहले मिलेगा, उधर से ही नंबरिंग करेंगे। तो हम लिख रहे हैं कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड जिधर से पहले मिलेगा, उधर से ही नंबरिंग करेंगे। ठीक है, अभी देखो ये व्हाट्सअप लैंग्वेज है, तुम लोग व्हाट्सअप चलाते हो, व्हाट्सअप का लैंग्वेज है, याद रखना। ठीक है, आओ देखते हैं। तो यहाँ पे देखो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जिधर से पहले मिल जाए। तो पहले से अगर मान लो कि हम ये कार्बन की एक लंबी श्रृंखला ले रहे हैं, अगर हम इधर से काउंटिंग कर रहे हैं तो 1 2 3 4, मतलब तीसरे पॉइंट में मिल रहा है। यहाँ से देखो 1 2 3 4 5, मतलब दूसरे पॉइंट पे ही मिल गया। तो हम क्या लिखेंगे इसके लिए, तो सबसे पहले 5 कार्बन का चयन हो गया, तो इसके लिए लिखेंगे हम, लिखेंगे बाबू पेंट, और यहाँ पर लिखेंगे 2 इन। क्या लिखेंगे बाबू, 2 इन, अर्थात हम इसको पेंटीन भी बोल सकते थे, लेकिन हमने स्पेसिफाई कर दिया कि कौन से कार्बन पे डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है। तो इधर से गिनती करो, 1 2, दूसरे कार्बन में डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, इसलिए हमने बोला पेंट 2 इन, अर्थात पेंटीन। क्या हो गया, पेंटीन। इस कंपाउंड का हमको निकल के आ गया कैसे इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे। अच्छा, यहीं पे ट्रिपल बॉन्ड हो जाता तो क्या हम इसको लिखते हैं पेंट 2 आइन। क्या लिख देते बाबू, पेंट 2 आइन। अब इस प्रकार मैंने ये सारे आपको कॉन्सेप्ट उठा के मैंने सारे का एग्जाम्पल करा दिया। अब यहाँ से आपकी जिम्मेदारी होती है कि एक एक चीज को अपने आप से कार्बन की संख्या बढ़ा के आप नॉमेनक्लेचर को सेट करें। और ये नॉमेनक्लेचर आप प्रीवियस ईयर का, आपके इर्द गिर्द कोई बच्चा हो और प्रीवियस ईयर आप क्लास 10th दिया हो, तो उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या मॉडल पेपर आप प्रीवियस ईयर का उठा के देखिएगा कि तमाम सारे नॉमेनक्लेचर
करने को मिलेंगे। वहाँ पर लिखा होगा IUPAC या वहाँ पे लिखा होगा कि इनके नामांकन करिएगा, इन कार्बनिक यौगिक का नामांकन। तो इन कार्बनिक यौगिक का नामांकन इस प्रकार होगा और ये आसान होगा कि आप भी करना चालू कर दीजिए और आपके लिए भी आसान हो जाएगा। तो अब हम लोग मिलते हुए, अब देखो लंबी टाइम चल जाती है एक क्लास को शेड्यूल करने में, थोड़ा सा काम, बहुत ज़्यादा बर्डन, इधर उधर चीज़ें रहती हैं, जो सब कुछ सेल्फ हैंडल किया जा रहा है अभी। तो आपकी एक सहायता ये होगी कि आप अपनी क्लास जो भी आपकी जो चल रही है उस क्लास को रेगुलर देखें भी और साथ में अपने नोट्स को बार बार रिवाइज भी करें। जैसे कि मान लो कि किसी दिन लेक्चर्स नहीं हुआ तो आप ये मत सोचिए कि आपकी क्लास नहीं होगी। कंप्लीट पूरा क्लास 10th का सिलेबस आपको यहाँ पर साइंस का कराया जाएगा, ये मेरा वादा है। और चूंकि यहाँ पर एक एक चीज़ फाइनल की जाएगी, जो भी आपके NCERT में जो भी हेडिंग लिखे हुए हैं, जितने भी टॉपिक हैं सारे कवर किए जाएंगे। तो आप पहले तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न अपने दिमाग से हटा दीजिएगा कि कवर होगा कि नहीं। हाँ, किसी दिन हो सकता है कि लेक्चर शेड्यूल ना हो पाए, तो इसके लिए हम आपसे ये कहेंगे कि जो हमने प्रीवियस पढ़ाया रहा हो उसी को आप अपने नोट से या लेक्चर से या अपने माइंड मैप से क्रिएट करके देखिए, सोचिए कि क्या आपको वो आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो इंश्योर करिए कि आप प्रीवियस लेक्चर देखें और प्रीवियस लेक्चर्स देख के आप जो चैप्टर खत्म हुए उस चैप्टर के क्वेश्चंस भी जरूर लगाएं। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ही बेहतर आपका होता जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, मिलते हैं अगली कक्षा में। थैंक यू व्यूअर्स।